वेलकम टू क्रैक स्टडी। तो आइए आज देखते हैं अपना 12th के मैथ के सेकंड चैप्टर के विविध का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को। ये मोस्ट प्रोबेबली इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर होने वाला है और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो विविध वाला हमने ये मिसलेनियस एक्सरसाइज हम कर रहे हैं ये हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 9 आएगा और या तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 10 आएगा, मतलब मोटा मोटा आप इतना समझ लीजिए कि आज के इस लेक्चर से आपको 6 नंबर कंफर्म होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा दोनों ही क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि कोट का इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स और प्लस अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और माइनस में लगा दिया है और बराबर है x/2। तो आपको इसको सॉल्व करके दिखाना है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 से π/4, यानी x का मान 0 से 45 के बीच में कोई आना चाहिए। तो चलिए देखिए, आप एक बात याद रखना मेरी, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। आप इसको ट्रिक समझ लीजिए या फिर आप इसको कुछ और किसी वे में एक अच्छा सा पॉइंट समझ लीजिए, नोट पॉइंट समझ लीजिए। बहरहाल आपको नोट ये करना है मेरे भाई, अगर आपको कहीं भी 1 प्लस साइन एक्स दिखाई दे जाता है, एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी क्वेश्चन में 1 प्लस साइन थीटा दिखाई दे जाए, 1 प्लस साइन एक्स दिखाई दे जाए, तब आपको उस 1 की जगह पे भी फॉर्मूला खोलना है और उस x की जगह पे भी फॉर्मूला खोलना है। अब बात आती है कि फॉर्मूला कौन सा खोलना है। तो बच्चों, आपने इक्वेशन पढ़ी थी कक्षा 10 में, जो होती है साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कोस स्क्वायर एक्स का मान होता है 1। तो इस 1 की जगह पे तो आपको सदैव अगर 1 प्लस साइन थीटा या 1 माइनस साइन थीटा दिखाई देगा तो ये खोलनी है। और साइन थीटा की बात करूँ तो आपको यहाँ साइन 2x का सूत्र लगा देना है, जो होता है 2 sin x इंटू कोस एक्स। देखो, साइन का तो एक ही सूत्र लगेगा मोस्ट प्रोबेबली पूरी ट्रिग्नोमेट्री में। आप दूसरे 2.1 से लेकर के आप मिसलेनियस एक्सरसाइज किसी भी एक्सरसाइज की बात कर लीजिए, तो हमने साइन एक्स की जगह पे तो यही सूत्र लगाया है। अब अपने क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं बच्चों। हमारे पास x था और हमारे फॉर्मूला किसका लगाना है, साइन 2x का। तो हम इस फॉर्मूले को ही x में बदल लेते हैं, यहाँ से 2 गायब कर देते हैं, यहाँ एंगल हाफ हो जाता है। अगर यहाँ x/2 है तो सब समी का भी x/2 में भी बन सकती है कि साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 इज इक्वल्स टू 1। तो बस आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है मेरे भाई। तो ये हो जाएगा कोट का इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट, इस 1 की जगह पे आप थोड़ा सा, अब देखो ध्यान ये रखना मेरे भाई, अगर ये क्वेश्चन कोट के इनवर्स में देगा, फिर से एक और नोट पॉइंट याद कर लो, अगर क्वेश्चन में कोट का इनवर्स देगा तो आपने फॉर्मूला कुछ इस टाइप से खोलना है कि पहले कोस का पद आ जाए और बाद में साइन का पद आ जाए। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर कोट का इनवर्स देगा तो पहले कोस का पद आएगा फिर साइन का पद आएगा। अगर tan का इनवर्स देगा तो पहले साइन का पद आएगा और उसके बाद कोस का पद आएगा। तो आज के इस लेक्चर में या कह लीजिए इस क्वेश्चन की जो इम्पोर्टेंस है वो इसी बात पे टिकी हुई है। पहली बात, 1 प्लस साइन एक्स या 1 माइनस साइन एक्स अगर आपको दिखाई देगा तो आप 1 का भी सूत्र लगाएंगे और साइन एक्स का भी सूत्र लगाएंगे। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोट का इनवर्स दिखाई देगा मेरे भाई, तब आप कोस वाला पद पहले लिखेंगे और साइन वाला पद बाद में लिखेंगे। अगर आपको tan का इनवर्स देगा तब आप साइन वाला पद पहले लिखेंगे और कोस का बाद में लिखेंगे। सिर्फ इतना याद रखना है। तो लगा देते हैं। तो इसको हम पहले लिखेंगे, कोट का इनवर्स है तो कोस का पहले लिख लेते हैं, तो कोस स्क्वायर x/2 और प्लस साइन स्क्वायर x/2 और प्लस इस साइन x की जगह पे लिख लेते हैं 2 sin x/2 इंटू कोस x/2। ठीक है जी, या चाहो तो इसे आप ऐसे भी लिख लो, इसमें भी पहले कोस कर लो फिर साइन कर लो, 2 cos x/2 इंटू साइन x/2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 की जगह पे वंस अगेन कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 cos x/2 इंटू साइन x/2। ठीक है, ये थोड़ा स्क्वायर रूट है, ध्यान रखना, ये मेन ब्रैकेट है डिवाइड वाला, प्लस अंडर रूट यहाँ पे भी आ जाएगा बेटा कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 कोस x/2 इंटू साइन x/2। नीचे है माइनस अंडर रूट, यहाँ से भी आएगा आपका जी कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, ये 1 की वैल्यू हो गई, और माइनस 2 cos x/2 इंटू साइन x/2, ये हो गया आपका साइन x की जगह।
और इज इक्वल्स टू में x/2 दे ही रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 बाद में कर लेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान देते हैं। अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोट, या एक काम करें, ये जो कोट का इन्वर्स है मेरे भाई, अगर मैं इसे उधर पहुँचा दूँ तो, चलो बाद में पहुँचाएंगे, यहीं रहने दो अभी। कोट का इन्वर्स ब्रैकेट अंडर रूट के अंदर। अब आपने बच्चों एक फॉर्मूला पढ़ा है x प्लस वाई के होल स्क्वायर का, जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और अगर यहाँ माइनस हो जाता है तो -2x हो जाता है। आई होप आपको पता ही है। अच्छा बच्चों ध्यान देना, तो ये हो गया कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 cos x sin x, यानी ऊपर से मोटा मोटा मुझे मिल गया cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस अंडर रूट यहाँ से भी मुझे मिल चुका होगा cos x/2, और माइनस है तो इस बार आएगा माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी, अपॉन अंडर रूट यहाँ से भी मिला होगा जी cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ से भी मिला जी cos x/2 और माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू में आ गया x/2, यहाँ स्क्वायर है जी। चलिए अच्छा, कोट का इन्वर्स मेरे भाई, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट आप जानते ही हैं, तो यहाँ से बचेगा cos x/2 प्लस साइन x/2, प्लस है तो प्लस, ऊपर से बचा cos x/2 माइनस साइन x/2, डिवाइड यहाँ से आएगा cos x/2 प्लस साइन x/2, स्क्वायर ख़त्म हो गया, माइनस है तो माइनस। अब ध्यान से देखना, ये जो है ये कुछ इस प्रकार से आया होगा cos x/2 माइनस साइन x/2, बट इस माइनस के होने की वजह से ये कोस वाला होगा माइनस और साइन वाला हो जाएगा प्लस। आई होप यू गेट इट, आई होप यू गेट इट। आपको समझ में आया है ये वाली बात, आप मुझे बता दीजिए। देखिए फिर से देखिए, स्क्वायर होल स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, यहाँ भी होल स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, चारों होल स्क्वायर से चारों स्क्वायर रूट खत्म हो चुके हैं। ऊपर प्लस का चिन्ह था तो जो दूसरा पद था उसमें चिन्ह नहीं परिवर्तित हुए, cos x/2 प्लस का था प्लस का रहा, sin x/2 माइनस का था माइनस का रहा, परंतु अगर मैं नीचे या हर में दूसरे पद की बात करूं तो उससे पहले बेटा माइनस दे रखा था, इसका मतलब है कि यहाँ पे चिन्ह पलट जाएंगे, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, वही हमने यहाँ पे कर दिया। जो कट रहा है काट दीजिए, sin x/2 से sin x/2 खत्म, यहाँ cos x/2 से cos x/2 खत्म, ऊपर से क्या मिला, एक cos x/2 एक cos x/2, ओवरऑल कह देते हैं 2 cos x/2, ठीक है जी। नीचे से भी मिले 2 sin x/2 तो नीचे से बोल देते हैं 2 sin x/2, और बाहर इसके क्या मिल रहा है, कोट का इन्वर्स, और बराबर में क्या चल रहा है x/2, 2 से गया 2 साहब, आओ लास्ट का पद यहाँ देख लेते हैं, कोट इन्वर्स cos x/2 बटे sin x/2। बच्चों हमने पढ़ रखा है कि कोट x होता है cos x अपॉन साइन x। अब यही वो रीज़न है जिसके वजह से मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर कोट का इन्वर्स दे रखा है तो आप में यहाँ पे पहले कोज का फार्मूला लगाना, कोट का इन्वर्स दे रखा है तो पहला पद कोज में लिखना, क्योंकि अगर आप पहला पद साइन में लिख देते तो यहाँ पे बेटा ऊपर कोज नहीं साइन बचता, नीचे साइन नहीं कोज बचता, तब आपका जो पद है वो टैन में आ जाता। इसीलिए बस इस इन्वर्स का इतना सा रोल होता है, अगर कोट का इन्वर्स है तो कोज आता है, क्यों, क्योंकि कोट एक्स होता है बेटा कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो यहाँ से अगर मैं आपको सॉल्व करके बोलूँ तो बेटा ये हो जाएगा कोट इन्वर्स cos x/2 और बटे sin x/2, इसका मतलब है मैं कह सकता हूँ मेरे भाई कोट x/2, और बराबर में ऑलरेडी क्या चल रहा है x/2, कोट इन्वर्स से कोट कैंसिल हो जाएगा या कह लीजिए कट जाएगा, तो x/2 बराबर आ गया x/2, और यही आपको सिद्ध करके दिखाना था। तो ये हो गया भैया हमारा हैंड्स प्रूफ। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 जो है बच्चों वो आपका कंप्लीट हो जाएगा।